एंजी, आई CS मेघा, वेलकम यू ऑल। और बच्चे लोग, आज हम स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है डीप वाटर। अब नाम से तो लग रहा है कि भाई कुछ पानी से रिलेटेड है, लेकिन एक्चुअली ना ये चैप्टर हमें एक बहुत बड़ा मैसेज और एक लेसन दे के जाता है। और वो लेसन ये है कि लाइफ में ना कभी कभी बहुत बड़े बड़े लेसन्स ज़रूरी नहीं होते हमें बुक से मिलते हैं। वो लेसन्स हमें अपनी आसपास से, हम जब उस चीज़ को जीते हैं और उस चीज़ को जब हम अपने आप पर हावी नहीं होने देते, उससे मिलते हैं। ये चैप्टर हमें इसी चीज़ को सिखाता है कि जब हमारे अंदर करेज होगा, एक डिटर्मिनेशन होगी, तो हम कुछ भी, यानी कि कुछ भी जीत सकते हैं। तो चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं मकसद क्या है राइटर का इस चैप्टर को लिखने का और हमें क्या मैसेज मिलता है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये चैप्टर है एक ऐसी स्टोरी का जो कि एक रियल लाइफ स्टोरी है। इसमें ऑथर जो है वो अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी हुई है उन्होंने, और उसमें से एक पोर्शन लिया गया है उनकी लाइफ का, जिसमें उनको पानी से डर लगता है बचपन से ही, और उसके पीछे एक रीज़न भी है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग हो या मैं हूँ, हमारे को भी कभी ना कभी किसी ना किसी चीज़ से डर लगता है। जैसे कि कुछ होता है, कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को लिजर्ड से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, डीप वाटर से डर लगता है। ऐसे ही कहीं ना कहीं किसी किसी के बहुत सारे डर होते हैं। किसी को फेलियर से डर लगता है, तो बहुत सारे डर होते हैं। तो ज़रा कमेंट में बताना आपको किस चीज़ से डर लगता है, और अगर डर नहीं लगता तो वो भी बताना कि मैम मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। देखो, मैं कमेंट सबकी पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी देने की पूरी कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप ये समझो कि भाई डर है। अब हम अगर उस डर को अपने ऊपर हावी होने दें तो उसका एंड रिजल्ट ये होगा कि हम कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लाइफ जी नहीं पाएंगे, और हम हमेशा अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाएंगे, घुटते रहेंगे और अपने आप को एक्सप्लोर ही नहीं कर पाएंगे। और फिर रियलाइज होता है कि भाई डर किस बात का, बाकी लोग भी तो लाइफ जी रहे हैं, बाकी लोग भी तो एंजॉय कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इसी कहानी को बताया गया है हमारे इस चैप्टर डीप वाटर में। इसके जो ऑथर है, जो राइटर है, वो है विलियम डॉगलस। विलियम और डॉगलस एक्चुअली में एक जज रह चुके हैं। तो चलो पहले थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, क्योंकि जब भी हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप चाहो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करो, चाहे ऑथर के बारे में जानो या ऑथर के बारे में जानो फिर आप चैप्टर पढ़ो, बट इंपॉर्टेंस ये है कि भाई आपको अगर फुल स्कोर की तरफ जाना है तो राइटर का एक बारी नॉलेज होनी चाहिए, उनका जेनर पता होना चाहिए, क्या पर्पस है लिखने का और क्या मैसेज वो कन्वे करना चाहते हैं, तभी आप अपने आंसर में उसको पोर्ट्रे कर पाओगे। ठीक है जी। तो चलो बच्चे, तो जरा देखिए, हमारे ऑथर है दैट इज विलियम डॉगलस। फुल नेम है इनका विलियम ऑरवेल डॉगलस। इनका जो बर्थ हुआ था वो 1893 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1980 में। ये अमेरिकन है और बाय प्रोफेशन ये जूरिस्ट, जज और राइटर रह चुके हैं। तो देखो, बीइंग अ जज हमें इनके बारे में आज बहुत कुछ पता चलने वाला है, और ये इनकी एक्चुअली ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है। जरा आगे देखते हैं और हम जानते हैं इनके बारे में। इन्होंने सर्व किया है एज एन एसोसिएट जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स के एसोसिएट चीफ जस्टिस को इन्होंने एसोसिएट किया है बेसिकली। साथ साथ उन्होंने वन ऑफ द लॉन्गेस्ट सर्विस जस्टिस इन अमेरिकन हिस्ट्री। देखो भाई, कितनी बड़ी अचीवमेंट है। मतलब एक ऐसा इंसान जो जज बन चुका है, उसकी लाइफ में भी डर था, उसने भी क्या उस डर को पार किया, क्या वो उस डर के साथ जीता रहा, तो यही हमें इस स्टोरी में पता चलेगा। Also, he wrote several books based on his experiences and ideas. उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है अपने एक्सपीरियंस और अपने आइडियाज के लेकर। और डीप वाटर जो है वो एक्चुअली में एक ऑटोबायोग्राफिकल एग्जर्प्ट है। उनकी जो बुक है मैन एंड माउंटेन, उसमें से एक पोर्शन लिया गया है डीप वाटर का। अगर इनके ऊपर आपको कुछ लिखना आया, चैप्टर के ऊपर कोई लॉन्ग क्वेश्चन आया, ये कुछ पॉइंट्स अगर आप लिख दोगे तो जो इवैल्यूएटर होगा उसको ये इंप्रेशन चला जाएगा कि भाई बच्चे ने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के, एक्स्ट्रा मेहनत करके एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं और पढ़ा हुआ है। लेकिन योर आंसर हैज़ टू बी इन सिंक
विद योर क्वेश्चन, क्वेश्चन के सिंक में होना चाहिए, ऐसा नहीं आउट ऑफ द बॉक्स आप कुछ भी लिख देंगे। यहाँ पर जो मैंने आपको समरी में समझाने वाली हूँ वो मैंने पॉइंटर्स में दी है, सो दैट आप इसको चाहो तो आप इसको क्लब करके अपना सेंटेंस प्रॉपर फॉर्म करके आप इसको प्रॉपरली समरी भी कर सकते हो, समराइज भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ और भी डिमांड है कमेंट में लिख देना, वो भी पूरी कर दी जाएगी। बस आप अपनी बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन दो। यहाँ हम बैठे हुए हैं आपके लिए हर एक वो चीज़ करने के लिए जिससे आपको लगता है कि अगर ये भी हो जाता ना तो मैम और बढ़िया हो जाता। तो तुम्हारे लिए सब कुछ होगा, सब कुछ, बस तुम पढ़ते रहो। आगे देखते हैं। ये जो चैप्टर है ये हमें ना बेसिकली ये चीज़ों के बारे में बता रहा है। क्या चीज़ें हैं, सबसे पहले देखिए उनका चाइल्डहुड, यानी कि विलियम और डॉगलस का चाइल्डहुड, और उनका पानी, और चाइल्डहुड में किस तरीके से वो उनको डर था पानी का। साथ साथ जब उनके साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि वो लिटरली नियरली मतलब डूबते डूबते कैसे बचे वो, और ऑब्वियसली अगर हमारे साथ कोई हादसा हो जाता है तो हम उस चीज़ से डरने लगते हैं। लाइक एक बार मैं कहीं पर जा रही थी तो रोड क्रॉस कर रही थी, तो वहाँ पर बस बाय लक बोला जाए या ऊपर वाले की मेहरबानी बोली जाए, मैं बस बाल बची। तो आज भी अगर मैं उस रोड पर जाती हूँ ना तो मेरे अंदर एक वो फियर सा आ जाता है, और मुझे पता है कि वो रोड मैं क्रॉस कितनी मुश्किल से करती हूँ, कितनी देर लगा के करती हूँ। तो वो एक फियर था, वो बताया गया है यहाँ पर, विलियम डॉगलस का फियर बताया गया है। और साथ साथ द साइकोलॉजी ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फियर, और जब उस फियर का उन पर क्या इम्पैक्ट हुआ, कितने लॉन्ग रन तक हुआ, वो बताया गया है। अब यहाँ पर उनकी डिटर्मिनेशन, उनका हार ना मानने का प्रोसेस, और उन्होंने किस तरीके से ओवरकम किया अपने इस फियर को, वो बताया गया है। और यहाँ पर उनकी जर्नी बताई गई है कि भाई किस तरीके से उनकी जर्नी में उनको वो आगे चल के स्विमर बने, स्विमिंग की, पानी में गए नहीं गए, ये सब कुछ आपको यहाँ पर इस चैप्टर में मिलने वाला है। अब जरा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे मैंने पहले बताया ये आपका एग्जैम्प्ट है जो कहाँ से लिया गया है, जो विलियम डॉगलस के ऑटोबायोग्राफिकल ऑफ मैन एंड माउंटेन से लिया गया है। ये एक, इसका जनर क्या है, ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, और इसका जो नैरेटिव स्टाइल है वो फर्स्ट पर्सन है, क्योंकि डॉगलस खुद से अपनी स्टोरी बता रहे हैं। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लॉन्ग आंसर्स में, शॉर्ट आंसर्स में, आजकल अब वो डायरेक्ट क्वेश्चंस वाला सिस्टम तो खत्म हो गया है, तो जनर करके पूछा जा रहा है, नैरेटिव स्टाइल पूछा जा रहा है, सोर्स पूछा जा रहा है, तो आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके चीज़ों को समझना होगा। इसके बाद बच्चे लोग हमारा आता है ये चैप्टर जो फोकस कर रहा है, जैसे पीछे मैंने बताया था वही, फियर ऑफ वाटर, चाइल्डहुड ट्रॉमा, नियर डेथ एक्सपीरियंस, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ फियर, करेज एंड डिटर्मिनेशन। अब इसको शॉर्ट में लिख दिया ताकि जब आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, तो नोट्स का मकसद यही होता है कि भाई एक बार आपने प्रेसिव फॉर्म में लिख दिया है और उसको जब आप एक बार रिवाइज करें तो आपको सारी चीज़ें रिकॉल हो जाए। सिस्टमैटिक एफर्ट्स ऑफ ओवरकम फियर, करेज एंड डिटर्मिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम साइकोलॉजिकल एलिमिनेशन, और विल टू लिव लाइफ फुली, यानी कि इच्छा, एक ऐसी इच्छा कि अपनी लाइफ खुलकर जीनी है, किसी भी डर से नहीं जीनी, किसी के भी अंडर नहीं जीनी। ये नहीं हो कि मुझे अगर पानी की तरफ जाना है, मुझे स्विमिंग करनी है, तो मेरे अंदर एक डर आए। मैं जैसे बाकी लोग लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे बाकी लोग सी में जा रहे हैं, जैसे बाकी लोग एडवेंचर कर रहे हैं, वैसे ही विलियम और डॉगलस का भी मन करता था और वो चाहते भी यही थे। और जैसे हमारे मन में भी कोई डर होता है, जैसे आजकल डर है पेरेंट्स को प्राउड करने का, अगर यार करियर अच्छा बनाना है, खूब अच्छा बनाना है, अगर करियर नहीं बन पाया तो ये जो डर है ना, नहीं बन पाया, ये हमें ना रोक देता है। तो आज का ज्ञान, तो हर क्लास में मेरा कभी ना कभी थोड़ा थोड़ा ज्ञान आता रहेगा, तो मेघा का ज्ञान यानी कि मेघा मैम का आज का ज्ञान यही है, आप नो लाइफ में डिटर्मिन्ड हो जाओ। अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो करनी है, आपने रुकना नहीं है। दुनिया कुछ भी बोले, अगर आपने फोकस कर लिया है ना कि मुझे ये अचीव करना है, तो बस करके रहो, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं, बस दिन रात एक कर दो अपनी हर वो चीज़ पाने के लिए जो तुम डिजर्व करते हो। जिस दिन तुम्हारे दिल में, मन में, दिमाग में ये चीज़ बैठ गई ना कि मैं ही हूँ जो अपनी सब कुछ, यानी कि अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, वो दिन तुम अपने आप में ज़मीन आसमान का डिफरेंस देखोगे। और तुम्हारे अंदर जो एक डिटर्मिनेशन है ना कि भाई मुझे करके दिखाना है, वो करके दिखाने वाली बात नहीं होगी, मुझे करना ही है, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो ठीक है, तो यहीं पर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने चैप्टर की तरफ। तो देखिए जरा,
अब यहाँ पर हमारे को ना चैप्टर में बच्चे 3 स्टेजेस दिखाई गई है। एक्चुअली ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है, विलियम डॉगलस अपने फादर के साथ एक बार सी शोर पे जाते हैं और वहाँ पर पानी की ना सी मतलब नदी की, आप शोर पे खड़े हो, जब कभी आप गए हो तो आपने देखा होगा बहुत तेज़ वेव्स आती है, और जब वो वेव्स आती है ना, वो कितनी कितनी बार वेव्स हमारे ऊपर से निकल जाती है और हम कभी कभी उसके साथ फ्लोट कर जाते हैं। तो पहला एक्सपीरियंस उसको यहीं पर हुआ कि वो अपने फादर के साथ गया हुआ था। तो देखिए, बिगनिंग ऑफ फियर, शुरुआत उसकी कहाँ से हुई, तो यहाँ पर चाइल्डहुड इंसिडेंट एट कैलिफोर्निया बीच, यहाँ पर वो अपने फादर के साथ कैलिफोर्निया के बीच पर गया हुआ है और एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही मैसिव क्या आई, एक वेव आई जिसने नॉक डॉगलर्स डाउन, जिसने डॉगलर को बहुत नीचे को झुका दिया। और ये वाली बात है, वो तकरीबन बहुत छोटा था और समवेयर अराउंड 3-4 ईयर्स का ही था, और इस टाइम ऑब्वियसली पापा का हाथ पकड़ा हुआ था, तो उसके फादर वहाँ थे तो उन्होंने उसको बचा लिया। तो देखो, फियर ऑफ वाटर डेवलप्स, यहाँ से उसके अंदर पानी का डर थोड़ा थोड़ा डेवलप शुरू हो गया था और अब वो थोड़ा सा डरने लगा था सी साइड, सी शोर जाने में। बट इतना ज़्यादा हमें इसमें ज़्यादा बताया नहीं है चैप्टर में। अब इतना तो पता चल गया कि यहाँ से उसके डर की जो स्टार्ट हुई थी वो यहाँ से हो गई थी। अब आगे देखते हैं इंटेंसिफिकेशन ऑफ फियर, उनका फियर कब बहुत ज़्यादा पीक पर पहुंचा। तो अब जरा देखें हुआ क्या था। जब वो टीनेज में थे, अब उन्होंने डिसाइड किया कि भाई वो क्या करेंगे, वो मतलब हमको स्विमिंग करनी है। तो वहाँ पर एक YMCA पूल था, वहाँ पर क्या होता था, वो जैसे क्लब टाइप होता है, वहाँ पर स्विमिंग होती थी। तो डॉगलस ने स्विमिंग का सोचा। अब यहाँ पर वो एक बार स्विमिंग पूल के कॉर्नर में बैठे हुए थे, बैठे के कॉर्नर स्विमिंग पूल के वही थे, तो पीछे से एक बहुत ही हैवी बॉय आया और उसने ना उनको उठा के पानी में गिरा दिया। और पानी में ना, आपने देखा होगा स्विमिंग पूल में ना 2 साइड्स होती है, साइड इस तरीके से होते हैं, एक बहुत नैरो वाटर होता है, एक शैलो, मतलब पानी बहुत डीप होता है एक जगह और एक थोड़ा कम होता है जहाँ पे आराम से खड़े भी हो जाते हैं। जब स्टार्टिंग में स्विमिंग वगैरह सिखाई जाती है, जब हम जो बिगिनर्स होते हैं या बिल्कुल नॉन स्विमर्स होते हैं, वो इसी जगह होते हैं जहाँ पे आराम से खड़े भी हो जाए, डूबे नहीं। अब हुआ कि उसने उसको डीप वाटर में गिरा दिया और डॉगलस अपने आप को सरवाइव करने के लिए उसने बहुत 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 ट्राई किया। वो पानी के सरफेस में जाता था, उसके पैर फ्लोर पर टच कर पाते थे, फिर भी वो कोशिश करता था ऊपर आने की, और वो मतलब किसी भी तरीके से उसके लिए वहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया था अपने आप को उस पानी में सरवाइव करना। तो क्या वो बच पाया? चलो थोड़ा सा जानते हैं। तो देखें, एन 18-year-old बॉय थ्रोस डॉगलस इनटू YMCA पूल। एक 18 साल के बच्चे ने, ऑब्वियसली उससे में भी बल्कि था, उसने उसको YMCA के पूल में पानी में फेंक दिया, धक्का दे दिया, और डॉगलस बिल्कुल डूबते डूबते, मतलब नियरली डूबते डूबते बचा है। और वहाँ पर कोई पर्सन एकदम से आया और उसने उसको बचाया, फिर पानी से बाहर निकाला, उसको फटाफट से बचाने की पूरी कोशिश की गई। तो यहाँ से जब हम बोले ना, जो पीक टाइम हुआ स्टार्ट, पीक टाइम यानी कि इंटेंस हुआ उनका जो फियर था, वो कब शुरू हुआ? YMCA के पूल वाले इंसिडेंट के बाद से। फियर बिकम्स डीपली रूटेड इन हिज सबकॉन्शियस। अब उनके जो सबकॉन्शियस माइंड में ना बिल्कुल वो डर था, वो बैठ चुका था कि भाई अब मैं स्विमिंग ही नहीं कर सकता, मैं पानी के पास नहीं जा सकता। यहाँ से शुरुआत होती है उनका पानी को लेकर बहुत ज़्यादा फियर की। ये कोई कॉमन बात नहीं है, ये नेचुरल भी है। अगर आप देखो, अगर हम कभी पानी में गए हैं और किसी के साथ कहीं पर भी कोई हादसा हुआ है, या जैसे कभी आपने देखा होगा लोग हिल स्टेशन जाते हैं, गाड़ी खाई में गिर जाती है और जो सर्वाइवल होता है वो दोबारा कभी जाने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है और ट्रेन से कोई गिर गया है और बच गया है, तो दोबारा उस जगह पे नहीं जाना चाहेगा। इसी तरीके से डॉगलस के मन में जो एक्चुअल इंटेंस फियर स्टार्ट हुआ, वो YMCA के पूल के इंसिडेंट के बाद से हुआ है। आगे देखें, फिर क्या हुआ? फिर इन्होंने कोशिश की, क्या कोशिश की? इन्होंने कोशिश की कि भाई अब किस तरीके से वो अपने इस डर से बाहर निकले। बाहर निकलने के लिए उन्होंने क्या किया? एक इंस्ट्रक्टर रखा, वो उनको प्रैक्टिस करवाता था, वो उनको प्रॉपरली स्विमिंग कैसे करनी है वो बताता था। तो ये 3 स्टेजेस है आपकी इस चैप्टर में। तो अब हम ज़रा स्टोरी को समझेंगे और बहुत डीपली इसको जानेंगे, ठीक है? तो 3 स्टेजेस, पहली कौन सी होगी? जब वो बहुत छोटा था, कैलिफोर्निया का बीच की। दूसरा स्टेज, जब उसको YMCA के पूल में धक्का दे दिया गया था और वो नियरली डूबते डूबते बचा। और थर्ड स्टेज, उसने अपने फियर को कैसे कॉन्कस्ट किया, यानी कि उसने अपने फियर को कैसे उस पर जीत पाई, ट्रायम्फ किया। तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो स्टोरी है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो अब ज़रा देखते हैं हम
यहाँ पर अब हम समझने की कोशिश करते हैं और अब आती है बारी वो और डीप जाने की स्टोरी में। तो बच्चे जब भी पढ़ो बिल्कुल दिल से पढ़ो, एक इम्प्रेशंस ऐसे लेके आओ कि आपके अंदर एक्सप्रेशंस जा रहे हैं। जब आप उस चीज़ का एक्सप्रेशन अडॉप्ट कर लेते हो ना, तुम अपने आंसर की क्वालिटी देखना, तुम्हें आंसर लिखने में मजा आएगा। तुम कहोगे यार कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आई एम रेडी। और वैसे भी जब हम इसके PYQs भी करेंगे तब तुम और अच्छे से कर लोगे। तो अब देखिए जरा डॉगलस का फर्स्ट एक्सपीरियंस विद वाटर, जो हमें अब तो तुम्हें काफी पता भी है, तो बस एक बार जल्दी से देखते हैं। डॉगलस हैड एन एवर्जन और टू वाटर फ्रॉम चाइल्डहुड। उनको पानी से बहुत ज्यादा फियर था, डर था बचपन से ही। एट द एज ऑफ 3 और 4, एज मैंने आपको बताया, ही वेंट टू कैलिफोर्निया बीच विद हिज फादर। वहां पर वो अपने फादर के साथ खड़ा हुआ था सर्फ पे, इस तरीके से कॉर्नर के साइड पे। अब अ पावरफुल वेव, याद रखना आपने ये वर्ड एग्जाम में भी यूज करना है, पावरफुल वेव, ठीक है। एक पावरफुल वेव आई, सडनली नॉक्ड हिम डाउन, और उसको सडनली से नीचे से झुका दिया, गिरा दिया। अब जो वेव थी वो उसके ऊपर से चली गई। जैसे देखिए ये वेव आ रही है ना, ये वेव एकदम से इसको नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से निकल गई। नाउ ही वॉज बरीड अंडर द वाटर। अब वो उसको, छोटा सा बच्चा था, उसको ये लग रहा था कि वो पानी के अंदर उसको बरी कर दिया गया है। अब यहां से शुरुआत होती है किस चीज की? डॉगलस के पानी को लेकर डर की। आगे वो सांस नहीं ले पा रहा था, बहुत डर उसके मन में बैठ गया था। उसके फादर इस इंसिडेंट पर हंस रहे थे क्योंकि वो वहां पर थे, वो उनको पता था वो ऐसा कुछ था नहीं, बट उस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। हाउएवर द एक्सपीरियंस क्रिएटेड अ डीप साइकोलॉजिकल फियर इन डॉगलस माइंड। ये फियर ने बेसिकली, ये जो इंसिडेंट था उसने एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल फियर डॉगलस के मन में डाल दिया। दिस फियर रिमेन्ड इन हिज सबकॉन्शियस फॉर ईयर्स। उसके सबकॉन्शियस में ये डर सालों तक रहा। तो ये था डॉगलस का फर्स्ट एक्सपीरियंस विद वाटर, जिससे हमें पता चलता है कि भाई उनको डर बैठा। अब आता है यहाँ पर सेकंड स्टेज जो आती है। अब ये जो सेकंड स्टेज है बचा, ये कहती है अब उसने डिसीजन लिया है कि भाई वो क्या सीखेगा, वो YMCA में स्विमिंग सीखेगा। तो उसको तभी मैं सी शोर पे नहीं जाऊंगा, वहाँ तो वेव्स आएगी। देखो रीजन देखो, उसने एक पूल डिसाइड किया कि मैं वहां पर सीखूंगा, सी शोर पे ज्यादा ऐसे जाऊंगा नहीं है कुछ, तो वहां पर मैं सेफ रहूंगा, मुझे कुछ होगा नहीं। तो वो अपने फियर को ओवरकम करना चाह रहा था। बट आपको थोड़ा बहुत तो पता चल ही गया हुआ क्या। देखो एट द एज ऑफ 10 और 12 डॉगलस डिसाइड टू लर्न स्विमिंग। डॉगलस ने डिसाइड किया कि वो स्विमिंग सीखेगा और ही हैड 2 पॉसिबल ऑप्शंस। उसके पास 2 पॉसिबल ऑप्शंस थे उसके वहां पर। एक, या तो वो रिवर में जाके सीखे, याकिमा रिवर में जाके सीखे, या फिर YMCA के स्विमिंग पूल में जाकर सीखे। अब उसने क्या किया, उसने याकिमा रिवर को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वही रिवर वाला रीजन, वेव्स आ सकती है, वो डूब सकता है, कि वो डेंजरस है। उसकी मदर ने वॉर्न किया था उसके बारे में, और शी ऑफन टोल्ड हिम अबाउट ड्रॉनिंग इंसिडेंट, और उसकी मदर ने ऑलरेडी बताया हुआ था कि वहां पर बहुत सारे लोग डूबते हैं। तो उसने सेकंड ऑप्शन को सिलेक्ट किया, और वो सेकंड ऑप्शन क्या था कि भाई मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं इस रिवर में नहीं सीखूंगा। तो ऑब्वियसली जो दूसरा ऑप्शन बचा दैट इज YMCA पूल, मैं वहां पर करूंगा स्विमिंग। तो अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आया रिगार्डिंग भाई उसने कौन कौन से ऑप्शन थे उसके पास, वो कहाँ कहाँ सीख सकता था, उसने YMCA पूल में ही क्यों करा, याकिमा रिवर में क्यों नहीं किया, तो आपके पास ये आंसर इस तरीके से है। मूविंग अहेड नाउ, अब उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, YMCA पूल सिलेक्ट किया। क्यों? क्योंकि अगर आपको कॉन्ट्रास्ट में क्वेश्चन आ गया तो भाई वो डेंजरस था, वो लेस डेंजरस हुआ। इट सीम्ड सेफर। उसका एंड बहुत शैलो था, मतलब ज्यादा डीप नहीं था, 2 से 3 फीट डीप था। डीप एंड वॉज 9 फीट डीप, तो ऑब्वियसली उसको पता था कि मैं इसी साइड रहूंगा। द डेप्थ इंक्रीज ग्रेजुअली, जो डेप्थ थी वो बढ़ती है धीरे धीरे करके। ये आपको भी पता है, पूल में एकदम से पानी ऐसा नहीं होता कि सारा जगह 9 फीट होगा, धीरे धीरे करके बढ़ती है। तो उसको था मैं सेफर साइड पे रहूंगा। डॉगलस ने क्या खरीदा, बॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। भाई मैं पानी में डूबूंगा नहीं। He was initially self-conscious about his thin leg. He overcame his embarrassment and entered the pool. और वहां पर वो जब गया उसको बड़ा लग रहा था, पर उसे कोशिश की कि भाई मैं पूल की तरफ जाऊंगा, तो वो पूल में गया। मूविंग अहेड, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है YMCA का, क्या है ये बच्चे लोग, YMCA पूल का इंसिडेंट जो उसके साथ हुआ, जो आपको पता भी है। अब हम थोड़ा सा और डीप में जानते हैं। डॉगलस, आप पेपर में विलियम और डॉगलस भी लिख सकते हैं, डॉगलस भी लिख सकते हैं। आप पहले फर्स्ट में इनिशियल में फुल भी लिख सकते हैं, डॉगलस लिख के भी लिखोगे, मार्क्स नहीं डिडक्ट होंगे। डॉगलस बिगेन विजिटिंग द YMCA पूल
शुरू में स्टार्टिंग में इनिशियली हिज ओल्ड चाइल्डहुड फियर रिटर्न, एकदम से उसके बचपन का जो डर था वो आ गया। वो दूसरे बॉयज़ को स्विमिंग करता हुआ देख रहा था, वो ऑब्वियसली वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो कॉपी कर रहा था उनकी मूवमेंट को। ग्रेजुअली ही बिगेन फील कंफर्टेबल, उसने वहाँ का इन्वायरमेंट को अपने अंदर अडॉप्ट किया और अब वो कंफर्टेबल फील करने लगा था। वन डे, एक दिन क्या हुआ, ही वॉज सिटिंग अलोन बिसाइड द पूल, वो पूल के साइड पर अकेला बैठा हुआ था और एक 18 ईयर ओल्ड मस्कुलर बॉय, जैसे मैंने बताया था, एक बहुत ही बल्कि काइंड ऑफ मस्कुलर बॉय आया वहाँ पर, और बॉय बहुत स्ट्रांग दिख रहा था और काफ़ी एग्रेसिव दिख रहा था। बड़े नोटी टाइप के होते हैं, तुम्हारे आसपास भी होंगे, शायद तुम भी ऐसे होगे, बड़े शरारती टाइप हो, तो वो भी कुछ इस तरीके से, बट वो लड़का नोटी ना बोल के हम जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो एग्रेसिव दिख रहा था, मतलब इस तरीके से यहाँ पर हम ये वर्ड को यूज़ करेंगे। नाउ अब देखिए, ही कॉल डॉगलस स्किनी, अब वो ना डॉगलस को एक्चुअली बॉडी शेम कर रहे हो, कह रहे यार तुम कितने पतले से हो यार, कितने स्किनी हो। ही जोकिंगली आस्क इफ डॉगलस वांटेड टू बी डक्ड, तो उसने डॉगलस ऐसे पूछा भी, क्या तुम पानी में जाना चाहोगे या पानी में जाओगे या कुछ डक। तो सडनली द बॉय पिक, एकदम से डॉगलस कुछ रिप्लाई भी करता या कुछ, मतलब हुआ क्या, एकदम से उस बच्चे ने डॉगलस को उठाया और उसको उसने डीप वाटर में, वो भी पूल के डीप साइड पर, जो 9 फीट वाली साइड थी उस तरह उसने उठाकर फेंक दिया। डॉगलस लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, वो सिटिंग पोजीशन में पानी में लैंड करा। ही स्वैलोड वाटर, और उसके पूरे शरीर के अंदर पानी जा चुका था। ही इमीडिएटली सैंक टू द बॉटम, और वो अचानक उसी टाइम वो पानी के अंदर डूबने, नीचे तक वो डूब चुका था, क्योंकि आप किसी भी फोर्सफुली चीज को एकदम से पानी में डालेंगे, हैवी चीज को, तो वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच गई, तो वो पहुंच गया था। अब डॉगलस अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। नाउ डॉगलस पहले तो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, बट वो क्या रहा, वो बिल्कुल रैशनल रहने की कोशिश की, उसने कुछ ज़्यादा इस तरीके से नहीं किया, क्योंकि वो जानता था उसको अपने आप को काम करना है। उसने एक प्लान बनाया कि भाई मैं बॉटम तक जाऊँ, अपने आप को ऊपर तक पुश करूँगा, नीचे टच करते ही, सरफेस पर जाते ही लाई फ्लैट ऑन द वाटर, पैडल टुवर्ड्स द एज, और मैं जैसे ही पानी तक पहुंचूंगा और मैं पैडल करते करते कॉर्नर तक आ जाऊंगा। तो ये जब वो पानी के अंदर जा रहा है और डूब रहा है, तो उसके दिमाग में यही पोर्शन आया अपने आप को बचाने का। नाउ अब वो बॉटम पे गया और ही गैदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने जितनी स्ट्रेंथ थी उसके पास, उसने पूरी कोशिश की कि भाई वो बॉटम तक जाते ही, सरफेस टच करते ही ऊपर फटाफट से आए, पानी में फ्लोट करे, पैडल मारे और कॉर्नर तक पहुंच जाए। बट ही मेड अ पावरफुल जंप अपवर्ड, टच करते ही उसने बहुत ऊंचे से जाने की कोशिश की, जंप करने की। ही एक्सपेक्टेड टू राइज क्विकली, इंस्टेड ही मूव्ड अपवर्ड वेरी स्लोली, और हुआ क्या, वो बहुत स्लोली ऊपर की तरफ आया। उसने अपनी आंख खोली, ही सॉ ओनली येलोइश वाटर, उसको सिर्फ पानी ही दिखा येलो, इसका मतलब वो सरफेस तक, वो ऊपर तक नहीं आया। ही बिकेम पैनिक, वो पैनिक करने लगा ऑब्वियसली, अब आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं बचा, आप डूब रहे हो और आपको दिख रहा है कि सिर्फ पानी के अंदर हो आप, तो यहाँ पर वो पैनिक करने लगा। ही ट्राई टू ग्रैब अ रोप, उसने कोशिश की कि वो रोप को पकड़ ले। हिज हैंड्स फाउंड नथिंग, लेकिन उसके हाथों को कुछ नहीं आया, उसके हैंड्स बिल्कुल खाली रहे। और सोच के देखो, इमेजिन करो अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है, हम हाथ पैर मार रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू सेव आवर लाइफ, वी आर ट्राइंग टू रीच टूवर्ड्स द रोप, वी आर ट्राइंग टू कम ओवर the water so that we can survive ourselves, at least we can breathe, but if we are not able to do it, कैसा फील हो रहा होगा। और मुझे ये पता है कि भाई अगर मैंने कुछ नहीं किया तो कुछ सेकंड्स में या कुछ मिनट्स में मैं जिंदा नहीं बचूंगा या मैं जिंदा नहीं बचूंगी। तो यही सारी फीलिंग्स डॉगलस के मन में चल रही थी। ही वॉज सफोकेटिंग, ही ट्राई टू स्क्रीम, नो साउंड केम आउट, वो चिल्लाने की कोशिश कर रहा था और लेकिन आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हिज आइज एंड नोज केम अबव द वाटर, हिज माउथ रिमेन्ड अंडर वाटर, उसका मुंह पानी के अंदर ही रह गया और आइज और नोज तक तो वो पानी तक बाहर आए थे जितनी वो कोशिश कर रहा था। अब ये हुआ उसका फर्स्ट स्ट्रगल, कहाँ का, पानी के अंदर YMCA के पूल में, जब उसको एक बड़े से लड़के ने पानी में धक्का दे दिया था। डॉगलस सेकंड स्ट्रगल, डॉगलस स्ट्रगल डेस्परेटली, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली उसने स्ट्रगल किया। ही वेव्ड हिज हैंड एट द सरफेस, उसने सरफेस पर अपने हाथों को हिलाया। ही स्वैलोड वाटर, वो पानी पी रहा था, मतलब वो पानी की सरफेस तक खड़ा, कोशिश जितनी वो कर सकता था कर रहा था। ही चोक्ड, वो नहीं कर पा रहा। ही ट्राई टू ब्रिंग हिज लेग्स अप, हिज लेग्स फेल्ट लाइक अ डेड वेट। अब हुआ क्या था, वो इतना ट्राई कर चुका था, उसकी बॉडी बिल्कुल लाइट हो चुकी थी। उसने सेकंड ट्राई फिर किया, बट उसके पैरों
में ऐसा था, कुछ जान ही नहीं थी, उसके पास अब कुछ बचा ही नहीं था कि वो और फोर्स लगा सकता अपने आप को बचाने के लिए। नाउ अब उसकी बॉडी जो थी वो बहुत स्टिफ और रिजिड हो गई थी, उसके कंट्रोल में नहीं थी, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। ही फेल्ट अ पावरफुल फोर्स पुलिंग हिम डाउन, उसको अब ये लगने लगा कि कोई पावरफुल फोर्स है जो उसको नीचे खींच रही है। ही स्क्रीम्ड फॉर हेल्प, वो हेल्प के लिए चिल्ला रहा था। हिज वॉइस कुड नॉट बी हर्ड, उसकी जो आवाज़ थी वो सुनी नहीं जा सकती थी, कोई सुन ही नहीं पा रहा था। अब वो दोबारा से डूबने लगा था। ठीक है, तो कितने अटेम्प्ट करे अभी तक हमने देखे? 2 अटेम्प्ट उसने अपने आप को सर्वाइव करने के किए। एक्सपीरियंस ऑफ स्टार्क टेरर, अब हुआ क्या? अब उसके अंदर एकदम से ये स्टार्क टेरर आ गया कि भाई अब कुछ नहीं होगा, अब वो सिर्फ डूब रहा है और कुछ ऑप्शन नहीं है। He went down endlessly. He saw only dark yellowish water. He could not see through the water. Extreme fear took control of him. अब fear ने पूरा उसको कंट्रोल कर लिया, यानी कि अब जो फियर था वो पूरी तरह से उस पर हावी हो चुका था कि वो कोई और अटेम्प्ट करने की सोचता या करना। अब उसका जो फियर था वो अनकंट्रोलेबल हो गया, ये स्टार्क फियर था आपका, अनएक्सप्लेनेबल हो गया, ओवरविलिंग हो गया और उसकी बॉडी जो थी वो पैरालाइज हो गई थी, यानी कि अब वो इतना थक चुका था और उसकी बॉडी उसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी। वो मूव नहीं कर पा रहा था, उसके हैंड्स भी स्टिफ हो गए थे, उसके लेग्स जो थे वो बहुत रिजिड हो गए थे, वो चिल्ला रहा था बट उसकी थ्रोट फ्रीज हो गया था। ओनली हिज हार्ट बीट शोड दैट ही वॉज अलाइव, अभी बस उसकी हार्ट बीट चल रही थी तो इससे पता चल रहा था कि वो अभी भी क्या है, अभी भी वो जिंदा है। नाउ अब आता है थर्ड डिसेंट एंड नियर डेथ। तो देखे डॉगलस रिमेंबर हिज प्लान अगेन, उसको अभी भी उसने देखो कितनी कोशिश की, जबकि उसको स्टार्क फियर टेरर ने अटैक कर दिया, स्टिल उसने फिर लास्ट अटेम्प्ट करने की कोशिश की। उसको प्लान अपना याद था कि जैसे ही उसके पैर ज़मीन पर पहुँचेंगे फ्लोर के उस पर, वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। टाइल्स पर पैर लगते ही उसने पूरी स्ट्रेंथ लगाई ऊपर आने की, लेकिन इस बार भी हिज एफर्ट फेल्ड। अब वो अभी भी उसने देखा वो सिर्फ और सिर्फ किससे सराउंडेड है? पानी से सराउंडेड है। पानी में डूबने के बावजूद यहाँ पर भी इसका करेज शो हो रहा है। ही ट्राइड 3 times। ठीक है, तो ध्यान रखना सेकंड टाइम में इसका टेरर, स्टार्क टेरर, ये सब वर्ड्स याद रखना। नाउ ही लुक्ड फॉर, अब वो फिर कोशिश कर रहा है, रोप दिख जाए, लेडर दिख जाए, वाटर विंग्स दिख जाए, बट उसको कुछ नहीं मिल रहा था। जो टेरर था वो बहुत स्ट्रांग हो गया था। ही कुड नॉट मूव हिज आर्म्स और लेग्स, वो अपने आर्म्स और लेग्स को मूव नहीं कर पा रहा था। ही ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, उसने कोशिश की भाई मेरी मदद करो, कोशिश करा, लेकिन ऑब्वियसली उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, वो आवाज़ नहीं निकाल पा रहा था। ही सैंक फॉर द थर्ड टाइम, अब वो तीसरे टाइम डूबना स्टार्ट हो गया था। ही ट्राई टू ब्रीथ, इंस्टेड ही स्वेलोड वाटर, वो सांस लेने की कोशिश करो, ऑब्वियसली जो पानी से घिरा हुआ है तो पानी उसके अंदर बॉडी में जाए जा रहा है। येलो लाइट डिसअपियर्ड, अब जो येलो कलर का दिख रहा था वो बिल्कुल गायब हो गई। ही स्टॉप स्ट्रगलिंग, हिज बॉडी बिकेम लिम्प। अब क्या हुआ, जो बॉडी थी अब एक्चुअली नियर डेथ एक्सपीरियंस आ चुका है, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स मोड बोल लो उसमें जा चुकी है, क्योंकि अब वो एफर्ट्स करने लायक भी नहीं बचा हुआ। His fear disappeared. His experienced a strange sense of peace. He felt as if he was being carried by tender arms with like mothers. He lost consciousness. He almost died. ये जो है ना ये पोर्शन, यहाँ पर वो ऑलमोस्ट डूब चुका था, डूब रहा था। तो ये पोर्शन आता है जहाँ पर वो कोशिश करने के बाद ये कंडीशन में आ चुका था, और अब उसको लग रहा है कि जैसे मम्मा उठाती है ना, प्यार से उठाती थी बचपन में, या अभी भी हम हमारे को प्यार से करते थे, तो उसको ऐसे ही लग रहा था कि भाई अब वो किसी ने उसको उठाया हुआ है और ये उसका एंड है। नाउ रेस्क्यू एंड आफ्टरमेथ, डॉगलस को पानी में बचा लिया गया, उसको कॉन्शियसनेस आई बाद में बिसाइड द पूल। ही वॉज वॉमिटिंग, पानी के मतलब पूल के साइड वो वॉमिट कर रहा था। द बॉय हु हैड थ्रोन हिम इज सेड बट आई वॉज ओनली फूलिंग, वो जो लड़का था वो कह रहा मैं तो बस मजाक कर रहा था, ये तो मैं तो प्रैंक कर रहा था। समवन सेड दैट डॉगलस हैड नियरली डाइड, किसी ने वहाँ पर उसने सुना, आवाज़ आ रही थी कि ये बस मर चुका था। डॉगलस वॉज टेकन टू द लॉकर रूम, डॉगलर को लॉकर रूम तक लेकर जाया गया। तो ये इंसिडेंट है, और ये इंसिडेंट में से बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, इसको डीपली इसलिए बताया है ताकि अच्छे से और अच्छे से अपने एग्जाम में अटेम्प्ट कर लेना। अब इसका हुआ क्या, फिजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट क्या हुआ, वो बहुत वीक हो गया था। ही वॉज ट्रेम्बलिंग, वो काँप रहा था।
ही क्राइड ऑन हिज बेड, वो अपने बेड पर रोता रहा था। ही कुड नॉट ईट, वो खा नहीं पाता था। वो बहुत दिनों तक फ्राइटेंड रहा, मतलब कहते हैं ना एक डिप्रेशन में चले जाना, वो ऑलमोस्ट वैसा ही उसके साथ हो गया था। एंड इट इज़ नॉट एट ऑल गुड। हम अपने हंसी के लिए तो सामने वाले के साथ प्रैंक कर देते हैं, लेकिन क्या सामने वाला के लिए कितनी बड़ी बात हो जाती है, उसको पूरी लाइफ उस चीज़ को फेस करना पड़ता है। अब होता क्या था, उसकी नीज बहुत वीक हो गए थे, उसकी वो बहुत मतलब वो अब कुछ खा पी नहीं पाता था, वो बहुत ज़्यादा टाइम तक ट्रॉमा में रहा था। अब वो दोबारा ऑब्वियसली YMCA के पूल में नहीं गया, अब उसको डीप वाटर का और ज़्यादा फियर हो चुका था। अब आते हैं आगे की बारी, हाउ फियर अफेक्टेड डॉगलस लाइफ। फियर ने डॉगलस की लाइफ कैसे अफेक्ट की, ये भी इंपॉर्टेंट है। डॉगलस का फियर्स बहुत सालों तक चलता रहा। वो चाहता था पानी की एक्टिविटीज को करना, बट फियर प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग। जो फियर था वो रोकता था, डॉगलस तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस की नहीं है भाई, मैं तुम पर हावी हूं, तुम्हारा फियर ऑफ वाटर तुम पर हावी है, तुम जो मर्जी कर लो, तुम लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते, तुम वाटर एक्टिविटीज नहीं कर सकते, ये सब कुछ उसका फियर बोलता था। तुम स्विमिंग नहीं कर सकते, तुम फिशिंग नहीं कर सकते, तुम बोटिंग नहीं कर सकते, तुम कैनोइंग नहीं कर सकते, यानी कि तुम कोई भी वाटर स्पोर्ट्स या वाटर एक्टिविटीज नहीं कर सकते। और ये चीज़ कहीं ना कहीं विलियम को, यही चीज़ कहीं ना कहीं डॉगलस को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी। नेचुरल बॉडीज, यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताई गई आपके चैप्टर में भी, ट्राइटन रिवर, बम्पिंग रिवर, वॉर्म लेक, लेक्स ऑफ मेन, न्यू हेम्पफायर वाटर्स, डैश रिवर, मेटेलियस रिवर, कोलंबियन रिवर, ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे बताइए। डच आपका है डच रिवर। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को आपको ये वर्ड्स आप याद कर लेना। तो वो ये सब चीज़ें जहाँ पर जाना चाहता था। नाउ जब भी वो पानी में जाता था, ऑब्वियसली उसका पुराना डर वापस आ जाता, उसके लेग पैरालाइज हो जाते थे, उसका जो हार्ट था वो बहुत तेज बढ़ने लग जाता था डर से। ही कुड नॉट एंजॉय द एक्सपीरियंस, और वो उस चीज़ को, पानी के अंदर अपनी लाइफ को, एक्सपीरियंस को एंजॉय नहीं कर पाता था। अब आते हैं आगे का पार्ट जो देखे। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, फियर बिकेम हैंडीकैप, इट ruined हिज फिशिंग टिप्स, इट डिप्राइव्ड हिम ऑफ स्विमिंग, कैनोइंग, ये सब चीज़ें इसका रिजल्ट हुआ। अब डिप्राइव्ड यानी कि वो अब इन चीज़ों से इसकी लाइफ से वो चीज़ें जा चुकी थी, ये कुछ भी वो एंजॉय नहीं कर पाता था। अब आया थर्ड स्टेज, जब उसने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया कि भाई मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस फियर को ओवरकम करना है, मैं अपने फियर के साथ जिंदगी भर नहीं रहूंगा। तो उसने क्या किया, उसने स्विमिंग करने का सोचा, एक अच्छा स्विमिंग कोच इंस्ट्रक्टर हायर किया, और अब हम पूरा स्टोरी देखते हैं क्या किया, कैसे किया। डॉगलस बिकेम डिटर्मिन्ड यानी कि उसके अंदर एक डोमिनेशन हो गई कि भाई मुझे अब अपने फियर को ओवरकम करना है। टू ओवरकम हिज फियर, ही रियलाइज्ड दैट फियर वाज कंट्रोलिंग हिज लाइफ। ही डिसाइडेड टू लर्न स्विमिंग प्रॉपरली। ही हायर्ड अ प्रोफेशनल स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जो सारा मैंने आपको बता दिया। ही प्रैक्टिस, कम से कम वो 5 दिन करता था हफ्ते में, 1 घंटा करता था। उसका गोल ये नहीं था कि भाई स्विमिंग सीखे, उसका जो रियल गोल था, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, उसका जो रियल गोल था कि भाई वो कॉन्कर करे, यानी कि जीते। क्या कॉन्कर करे भाई, अपने साइकोलॉजिकल फियर, जो कि क्या है, फियर ऑफ वाटर, उसको वो कॉन्कर करे, यानी कि उस पर वो जीत ले। स्टेप 1, अब कैसे हुआ, सिस्टमैटिक ट्रेनिंग बाय द इंस्ट्रक्टर। स्टेप 1 में क्या हुआ, बेल्ट, रोप एंड पुले। उसको बेल्ट बांधी जाती थी, रोप बांधी जाती थी, ताकि उसके मन से उसको ये ना लगे कि भाई कल को वो पानी में जा रहा है, अगर वो डूब रहा होगा तो उसको बचा लिया जाएगा। इंस्ट्रक्टर प्लेस्ड अ बेल्ट अराउंड डॉगलस, अ रोप वॉज अटैच्ड टू द बेल्ट, बेल्ट में बेल्ट बांध के बेल्ट को रोप से बांध दिया जाता था, और जो रोप था वो पुले तक बांध दिया था। इंस्ट्रक्टर कंट्रोल द रोप, इंस्ट्रक्टर के पास रोप होती थी, और डॉगलस वॉज टेकन बैक एंड फोर्स अक्रॉस द पूल, और डॉगलस को आगे पीछे पूल के आसपास मतलब लेकर जाया जाता था। नाउ व्हेनेवर रोप वॉज लूजन, जैसे ही रोप लूज होती थी, जो डॉगलस होता था वो पानी में अंदर चला जाता था, उसका ओल्ड टेरर वापस आ जाता, और उसके लेग्स फ्रोजन हो जाते थे, वो पैडल नहीं कर पाता था। उसको कम से कम 3 महीने लग गए कि इस टेंशन को कम करने की, कि भाई पानी में जा रहा है, रोप लूज हो रही है, तो वो पानी के अंदर जा रहा है तो वो डूबेगा नहीं। स्टेप 2, उसको क्या सिखाई गई, ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाई गई। पुट हिज फेस अंडर वाटर, एक्सेल वाटर, अंडर वाटर सिखाया गया, रेज नोज, इनहेल। तो बेसिकली यहाँ पर क्या क्या स्टेप्स लिए गए फॉर ब्रीथिंग एक्सरसाइज ये बताया गया है।
उसके बाद डॉगलस रिपीट करता था एक्सरसाइज 100 ऑफ टाइम्स। ग्रेजुअली उसका जो पैनिक था वो कम होना शुरू हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ा और फियर ऑफ पुटिंग हिज हेड अंडर वाटर वीकेंड, अब उसको जो डर था वो कम होना शुरू हो गया। स्टेप 3 लेग्स एक्सरसाइजेस कराई गई। इंस्ट्रक्टर ने डॉगलस को पूल के साइड पर लेके जाता था, किकिंग करवाता था लेग्स की। इनिशियली उनके जो लेग्स थे वो मूव नहीं करते थे, बट आगे चलकर ग्रेजुअली हिज लेग्स रिलैक्स्ड। तो आप इस तरीके के इन वर्ड्स को यूज सकते हैं, इनिशियली स्टार्टिंग में क्या था और आगे चल के जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो उसके बाद क्या हुआ। फाइनली ही गेन्ड कंट्रोल ओवर देम, अब आखिरकार उसका इन पर कंट्रोल हो गया। किस पर कंट्रोल हो गया? अपने लेग्स के फ्लोटिंग पर भी उसका कंट्रोल हो गया। नाउ अब उसको पूरे तरीके से स्विमिंग आ गई थी। कंस्ट्रक्टर ने डॉगलस को स्विमिंग सिखाई स्टेप बाय स्टेप, बहुत आराम से हर एक स्किल सिखाई, बहुत अलग तरीके से सिखाई, बड़े अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई और देन ऑल स्किल्स वर कंबाइंड, और सारी स्किल्स उसकी कंबाइन कर दी गई। फ्लोटिंग, बैक फ्लोट, जो भी बोलते हैं, जो भी चीज़ें होती है आपकी स्विमिंग में, वो हर एक चीज़ उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई गई, सिखाई गई। नाउ डॉगलस ने ब्रीथिंग सीख लिया, लेग मूवमेंट सीख ली, आर्म मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, स्विमिंग स्ट्रोक सीख ली और फाइनली वो एक पूरी तरह से एक कॉम्पिटेंट स्विमर यानी कि एक एलिजिबल स्विमर बन गया। तो यहाँ पर अब पानी में बार बार जा जाके अब उसको स्विमिंग आ गई। अब इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड। अब यहाँ पर डॉगलस कहता है कि भाई इंस्ट्रक्टर तो खत्म हो गया इन द सेंस जो इंस्ट्रक्शंस मुझे दी जाती थी अब वो खत्म, मेरे साथ इंस्ट्रक्टर नहीं होता, लेकिन मैं नहीं रुका। तो देखो, इंस्ट्रक्टर कंप्लीटेड डॉगलस फिजिकल स्विमिंग ट्रेनिंग। अब बारी थी डॉगलस को इंडिपेंडेंटली करने की, जबकि उसका जो साइकोलॉजिकल फियर था वो पूरी तरह से गया नहीं था। अब वो ये सोच रहा है, वुड द ओल्ड टेरर रिटर्न? अब बिना ट्रेनर के क्या ऐसा होगा कि मेरा जो पुराना डर है वो वापस आ जाएगा? क्या मैं अकेला होऊंगा तो क्या मैं फिर से पैनिक करूंगा? अब बारी आती है कॉन्कर करना अपने डर को। उसने पहले बहुत अच्छे से एक अच्छा कॉम्पिटेंट स्विमर बना और अब वो आगे बढ़ रहा है क्या करने की, एक अच्छा अपने डर को खत्म करने की। उसने स्विमिंग अकेले स्टार्ट की, स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फियर रिटर्न, बट डॉगलस ने सरेंडर नहीं किया, मतलब उसको पुरानी रिफ्लेक्शंस आती थी बट उसने सरेंडर नहीं किया। उसने चैलेंज किया फियर को, मेंटली उस चीज़ को उसने मॉक किया, यानी कि उस चीज़ को उसने मजाक में लिया, मेंटली उस चीज़ को उसने अपने पर कंट्रोल होने नहीं दिया, साथ साथ स्विमिंग करता रहा और धीरे धीरे करके उसने अपने फियर को लूज कर दिया। और पहले चीज़र क्या हुआ, फियर कंट्रोल डॉगलस। पहले क्या था, पहले जो फियर था वो डॉगलस को कंट्रोल करता था और अब क्या था, डॉगलस ने फियर को कंट्रोल कर लिया था और अब डॉगलस नहीं डरता था। किससे? अंडर वाटर से, डीप वाटर से। आगे देखते हैं। अब वो अपने आप को टेस्ट करने के लिए लेक में जाने लगा। डॉगलस वांटेड टू बी कंप्लीटली सर्टेन दैट हिज फियर वाज गॉन। वो लेक गया वेंटवर्थ, जो न्यू हैम्पशायर में है। उसने लेक को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया कि पहले वो इतने पोर्शन में जाएगा फिर इतने में जाएगा, मतलब वो बेसिकली अब वो खुद को एक्सप्लोर कर रहा है बिना किसी इंस्ट्रक्टर के। बेसिकली वो क्या दिखा रहा है कि भाई मेरे को अब डर नहीं है पानी का, डीप वाटर का। वो अप्रॉक्सीमेटली 2 माइल्स स्विम की। अब वो अलग अलग डिफरेंट स्ट्रोक्स फॉलो करता था स्विमिंग के, क्रॉल स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक, हर तरीके से वो स्विमिंग करता था कि भाई मतलब वो एक चीज़ देखो, हमें डर होता ना, हम अपने डर से भागते हैं, वो भागा नहीं बल्कि उसने उस पर विजय की, यानी कि कॉन्कर किया ट्रायम्फली। एंड यस, वंस इन द मिडल ऑफ द लेक, एकदम से उसके ओल्ड टेरर आया, उसको बॉटमलेस वाटर दिखा, पैनिक करने की जगह पर वो हंसा और उसने अपने आप को चैलेंज किया, अपने फियर को, और कहता है, वेल मिस्टर टेरर, अब यहां पर आता है, ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? द टेरर डिसअपियर्ड। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ क्या कर लोगे? और जो डर था वो गायब हो जाता है और डॉगलस कॉन्टिन्यूड स्विमिंग। अब वो कंप्लीटली बाहर आ चुका था अपने फियर ऑफ डीप वाटर से। आगे देखते हैं। फाइनली विक्ट्री ओवर फियर हुई। डॉगलस स्टिल हैड सम रेसिडुअल डाउट्स, ही वांटेड टू कंप्लीट certainty. He went to warm lake, he divided into lake, he swam across the river, he swam back again. तो ये वाली चीज़ें जो पीछे छोटी छोटी चीज़ें हैं उसको थोड़ा सा और इलेबोरेट किया हुआ कि वो अपने फियर में फिर भी जो डाउट था वो इस तरीके से उसने अपने डाउट्स को पूरा किया।
He completed challenges successfully. He shouted with joy. He realized I had conquered my fear of water. सारा बच्चा कमेंट में लिख देगा भाई, वो क्या कह रहा है कि भाई मैंने अपने जो फियर है उस पर जीत कर ली है। एंड फाइनली फियरफुल चाइल्डहुड जो था उसका, ट्रॉमेटाइज्ड विक्टिम जो वो था, अब वो एक डिटर्मिन्ड लर्नर बन गया, ट्रेन्ड स्विमर बन गया और एक फियरलेस इंडिविजुअल बन गया। तो ये उसकी क्या हुई, ये उसकी फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, फाइनल रियलाइजेशन देखे, डॉगलस को समझ आ गया डीपर मीनिंग ऑफ हिज एक्सपीरियंस। ही रियलाइज दैट डेथ इटसेल्फ इज पीसफुल, द फियर ऑफ डेथ क्रिएट्स टेरर। डेथ तो पीसफुल है, लेकिन जो डेथ का डर है वो गलत है। फियर कैन बी मोर फ्राइटनिंग देन रियलिटी। अगर हम डर के साथ रहेंगे तो वो ज़्यादा डराती है रियलिटी से। He remembered Roosevelt's famous idea, all we have to fear is fear itself. तो उन्होंने यहाँ पर ये आइडिया याद किया, और ये बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद भी करेंगे, ठीक है। ये आप कमेंट्स में लिखेंगे, रोजवेल्ट क्या कहता था भाई, कि भाई असली फियर वो है जब हम खुद से डरते हैं। तो यानी कि ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। दोबारा बोलो, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, ठीक है। ये आपको इस तरीके से करना है। फिर आता है बच्चे इसमें आपका यस, तो यस मेन यही समरी थी आपकी। अब बाकी की चीज़ें जो है हम क्वेश्चन आंसर्स में करेंगे, और आई होप आपको इसकी समरी अच्छे से समझ आ गई होगी, आपको डीपली इसका मीनिंग क्लियर हो गया होगा। और आप मेन इंटेंट जो ऑथर की है कि भाई हमें कभी भी डरना नहीं है। द फियर ऑफ फियर इज़ फियर ऑफ इटसेल्फ, राइट। तो हमें खुद से डर, मतलब डर एक्चुअली कुछ नहीं है, डर सिर्फ हमारे अंदर है और हमें उसको ख़त्म करना है। और अगर आपके अंदर कोई डर है उसको ख़त्म करो, उससे डर कर नहीं बैठना। तो चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही रखती हूँ, मिलूंगी आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस एंड प्रिपरेशंस। बाय।